हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल टीचिंग प्लस पर। मैं आपका दोस्त निर्माण। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम उदाहरण करने वाले 1.4 से। चलिए, पहला उदाहरण आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप वहां देख लीजिए। उदाहरण क्या है? 29वां। सिद्ध कीजिए कि आर में योग, अंतर तथा गुणनफल द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है, तथा रियल नंबर में भाग जो है वो द्विआधारी संक्रिया नहीं है। साथ ही सिद्ध कीजिए कि भाग ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं है। तो यहाँ पर आपको सवाल दो स्टेप में मतलब हल करने का तरीका है। दो चीजें आपसे पूछी गई हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, एग्जाम्पल 29। तो इसमें क्या हम लिखते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि रियल नंबर में सेट, एक रियल नंबर का सेट है हमारे पास, जिसमें 0, 1, 2, 3 और 4 ऐसे करके डैश 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 अनंत तक है। और यहाँ -1, -2, -3, -4, -5 डैश 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 करके अनंत तक है। और यहाँ √3 होगा, 2 होगा, 4 होगा, ठीक है, मतलब 4 क्या, यहाँ √5 होगा, 1.4 होगा। इस तरह के कुछ नंबर्स होंगे, ठीक है। ये सारे इन्फिनिटी तक होंगे, माइनस में भी प्लस में भी, ठीक है, अनंत तक होंगे। तो यहाँ पर क्या हमें निकालना है, यहाँ कह रहा है कि क्या योग में निकालना है कि द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम योग निकालते हैं प्लस, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा ये आर से आर में, और ये आना चाहिए सेट आर में। अगर हम किसी दो को जोड़ते हैं, दो संख्याओं को जोड़ते हैं, तो वो वास्तविक संख्या में आता है, तो वो होता है एक द्विआधारी संक्रिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, ए अगर बी लेते हैं, आप 2, 3 ले सकते हैं, 3, 4 ले सकते हैं, आप यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। इस हिसाब से ये क्या हो रहा है, यहाँ पर आप ऐसे करके यहाँ बता सकते हैं ए प्लस बी, ठीक है, तो ए प्लस बी, और यहाँ लिखेंगे द्वारा परिभाषित है। क्यों परिभाषित है? क्योंकि देखिए, अगर आप 2 और 3 को जोड़ लीजिए, 2 + 3 को जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा 5, तो 5 इसमें मौजूद होगा, ठीक है, इसलिए द्विआधारी संक्रिया। अब माइनस के लिए निकाल लेते हैं, तो माइनस के लिए निकालेंगे तो आर में, ठीक है, ये आना चाहिए। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं, अगर a, b ले लेते हैं, ठीक है, और ये होता है a - b, ये भी द्वारा परिभाषित होगा, ठीक है। कैसे परिभाषित है हम अभी ये बताते हैं आपको। जैसे अभी हमने 2 और 3 लिया था, उसे जोड़ा था तो 5 आया, वो रियल नंबर में था। अब यहाँ पर अगर 2 - 3 करेंगे तो आएगा -1, जो कि रियल नंबर का ही एक संख्या है, ठीक है। ये हो गई बात, ये भी द्वारा परिभाषित। अब हम निकालते हैं गुणा के लिए, आर में आर आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अगर a, b लेते हैं तो ये प्राप्त होगा हमें a, b द्वारा परिभाषित है। क्यों परिभाषित है? अगर हम 2 × 3 लेते हैं, ठीक है, 2 × 3, तो यहाँ 6 प्राप्त हो रहा है, ये भी रियल नंबर के सेट में मौजूद है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये फलन परिभाषित है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अतः प्लस माइनस और गुणा फलन है, अतः यह द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है, द्विआधारी संक्रिया है। अब हम कर लेते हैं भाग के लिए बात। तो भाग के लिए हम क्या करेंगे, भाग के लिए लिखेंगे, परंतु क्योंकि भाग के लिए हमें प्रूफ करना है कि ये द्विआधारी संख्या नहीं है पहले, तो भाग के लिए क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे r × r में, और a, अगर b लेते हैं तो ये a/b द्वारा परिभाषित नहीं है। अभी क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम b 0 ले लेते हैं, b = 0 लेते हैं, और a = 2 ले लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 ले लेते हैं, तो आप देखिए 2/0, ठीक है, तो ये प्राप्त होगा हमें अनंत, और इन्फिनिटी इसमें नहीं होता है, ठीक है, इसलिए ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे अतः द्विआधारी
संक्रिया नहीं है। और यहाँ आप यहाँ लिख सकते हैं एक लाइन, फलन नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये लिख देंगे आप। उसके बाद अब क्या कह रहा है कि अब बात होती है ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में द्विआधारी संक्रिया। ठीक है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, ये कहना चाहता है कि जो सेट है रियल नंबर का, अब उसमें हमें जीरो नहीं लेना है। ठीक है, जीरो है नहीं उसमें। ठीक है, उससे हटा देना है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि बाकी सारी संख्या जीरो नहीं है, तो अब क्या करेंगे आप, यहाँ लिख देंगे जब R ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तब। ठीक है, जब ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तब क्या होगा, तब यहाँ पर हम भाग के लिए अगर निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, R से R, और यहाँ पर हो जाएगा ये आपका R। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं A, B लेते हैं हम, तो ये हमें प्राप्त होगा A/B द्वारा परिभाषित है। ठीक है, जब इसके द्वारा परिभाषित है तब यहाँ आप लिख देंगे, यहाँ इसे मिटा के मैं साइड में लिख देता हूँ। तो यहाँ आप क्या लिख देंगे, द्वारा परिभाषित है तो भाग एक फलन है। ठीक है, फलन है तब भाग द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, अगर जीरो यहाँ नहीं है वास्तविक संख्याओं में तो ये द्विआधारी संक्रिया है। ये हमने नोट कर लिया और मैं बता दिया आपको। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन कराते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ठीक है, एग्जांपल 30 क्या है, एग्जांपल 30 क्या है, सिद्ध कीजिए, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप वहां देख लीजिए। सिद्ध कीजिए कि अंतर मतलब व्याकलन क्या रखा है यहाँ पर, और यहाँ क्या रखा है, तथा भाग n में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं हम, एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल 30 की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल 30 क्या है, इसमें नेचुरल संख्या दे रखा है। नेचुरल संख्या में क्या कौन कौन सी संख्या आती है, प्लस की 1 2 3 4 और डैश 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 अनंत। ठीक है, तो इसमें आपको क्या कर रखा है, अंतर मतलब माइनस निकालना है कि माइनस द्विआधारी संक्रिया नहीं है, और भाग के लिए भी निकालना है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो ये जो सेट है वो नेचुरल संख्या का है। तो हम यहाँ बात कर लेते हैं माइनस के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा नेचुरल संख्या की संक्रिया, नेचुरल संख्या से ये फलन है। ठीक है, ये एक फलन दे रखा है हमें और हमें प्राप्त होना चाहिए। अगर ये माइनस की संक्रिया हम करते हैं और हमें इसमें अवयव प्राप्त हो जाता है जो आता है, तो ये द्विआधारी संक्रिया होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि अगर A, B लेते हैं, ठीक है, 2 3 ले लीजिए, 3 4 लीजिए, 3 4 ले लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ क्या है, A-B जो होगा वो बिलोंग नहीं करेगा एंड में, तो यहाँ लिखेंगे द्वारा परिभाषित नहीं है। ठीक है, अतः यहाँ लिखेंगे अतः माइनस फलन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ बात हो जाती है कि क्या द्विआधारी संक्रिया है। अब जब यहाँ परिभाषित भी नहीं है और फलन भी नहीं है, तो इसका मतलब ये अवयव इसमें नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे अतः माइनस द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है, ये हो गया नहीं। ओके गाइस, ये तो हो गया प्रूफ कि माइनस द्विआधारी संक्रिया नहीं है। क्यों, अगर हम यहाँ आपको बता देते हैं लिखकर। ठीक है, अब मैं आपको प्रूफ करके बता देता हूँ। जैसे आप ले लेते हैं 2 - 3 = आ जाएगा आपका -1। तो आप देख रहे हैं कि इनमें प्लस की संख्या है, तो -1 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए यह परिभाषित नहीं है। ठीक है, इस हिसाब से भी आप बता सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं इसके लिए, भाग के लिए। अब हम क्या करते हैं, भाग के लिए प्रूफ करते हैं तथा भाग के लिए जो संक्रिया बनेगी n से n। ठीक है, ये हो गया
ये जो संख्या का दो अवयव ले लेंगे, उसके बाद में जब हमें प्राप्त हो जाएगा इसी में प्राप्त होगा तो हमारा मतलब द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, लेकिन A/B जिसे हम ले लेते हैं 2/3, तो ये भाग की संख्या भिन्न में, प्राकृत संख्याओं में भिन्न का कोई भी संख्या नहीं होता है, इसलिए ये बिलोंग नहीं करेगा। अब यहाँ पे आप बता देते हैं A/B से क्या हमें प्राप्त करना है, A/B द्वारा परिभाषित नहीं है। ठीक है, या आप इसको ऐसे करके बिलोंग करके ऐसे काट सकते हैं कि इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ आप क्या कर लेते हैं, यहाँ आप कहते हैं अतः, या मैं आपको प्रूफ कर दिया था 2,3 ले लिया हमने, और ये प्राप्त होगा आपको 2/3। तो देखिए आप जैसे कि भिन्न वाली संख्या इसमें प्राप्त नहीं होगी आपको कहीं भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ लिख देंगे अतः भाग फलन नहीं है। ठीक है, नहीं है, और यहाँ हो जाएगा इसलिए भाग द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ओके गाइस, ये हो गया, द्विआधारी संक्रिया नहीं है। यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया माइनस द्विआधारी संक्रिया नहीं है और भाग भी द्विआधारी संक्रिया नहीं है, और आपको बता दिया क्यों नहीं है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम अगला नेक्स्ट एग्जांपल लगाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 31 आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप वहां देख लीजिए। सिद्ध कीजिए कि स्टार एक बता रखा है, एक फलन दे रखा है, उसके बाद A/B से मतलब एक A+4B² दे रखा है, द्वारा प्रदत्त फलन एक द्विआधारी संक्रिया है बताना है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, क्वेश्चन एग्जाम्पल 31 में हम क्या करेंगे, इसमें एक स्टार दे रखा है। ठीक है, स्टार, और यहाँ बता रखा है जो सेट है वो रियल नंबर की है। ठीक है, और हम यहाँ जैसे कि बताना है कि द्विआधारी संक्रिया है, ये A/B हो गया, और यहाँ से A+4B²। ओके गाइस, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको बताना है कि द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम यहाँ मान लेते हैं माना A या स्मॉल a बिलोंग टू R। ठीक है, जो स्मॉल a है वो बिलोंग कर रहा है R में, क्यों, क्योंकि रियल नंबर का जो सेट होता है उसमें √3, 1.2, 1, 2, 3, डैश, -1, -2, -3, -4, डैश और 0, ये सब होते हैं। ठीक है, सारी संख्या होती है रियल नंबर की समझ में। ठीक है, तो अभी यहाँ बात कर लेते हैं, तथा B जो है वो भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, तब R के कोई दो अवयव। ठीक है, ये हो गया, मतलब ये जो A/B है ये इसके दो अवयव है। ठीक है, ये कहना चाहता है ये, तो हम कह रहे हैं कि B बिलोंग कर रहा है R में, तब B बिलोंग कर रहा है R में। ठीक है, यहां हम कह रहे थे तथा, क्योंकि अब यहां लिखेंगे तब अगर B बिलोंग कर रहा है R में, तो हम अगर इसका वर्ग कर देंगे, 2 बिलोंग कर रहा है R में, और उसका स्क्वायर कर देंगे, 4 भी बिलोंग करेगा R में, इसलिए हम कर देंगे कि B² बिलोंग करेगा R में। ठीक है, ये बात सही है, और यहाँ हम कर देंगे क्या कि 4B² भी बिलोंग करेगा R में। क्यों, क्योंकि अगर 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 4 बिलोंग कर रहा है R में, तो 4 चौक 16 भी बिलोंग करेगा R में। ठीक है, ये बात हो गई। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ हम ये करेंगे, जब A बिलोंग्स टू R तथा B/4B² बिलोंग्स टू R है। ठीक है, तब स्टार R संक्रिया R से R, ठीक है, A/B A+4B² द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, अगर आपको लिखना है तो A+4B² ये भी बिलोंग करेगा R में। ठीक है, ये हो गया, नोट कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया प्रूफ, हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए।